इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल द विंड की एकदम ब्रांड न्यू नोवेल को। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को विंड लाइटिंग पॉइंट से बचाने के लिए वहाँ पे फेंग जन जी आ जाते हैं। इस वजह से जो ली जुन होता है वो काफी तो भड़क जाता है, मगर तभी वहाँ पे मिस फेंग आती और वो जियान को चैलेंज कर देती है और बोलती है अगर मैं जियान को हरा देती हूँ तो फिर जियान कभी भी हमारी दाओ स्कूल को यूज नहीं करेगा। अगर जियान जीत जाता है तो हम अलाउ कर देंगे जियान को इन दाओ स्कूल को यूज करने के लिए। तो ये सुन के जो जियान होता है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मिस फेंग जियान के ऊपर हमला कर देती है विंड लाइटिंग पॉइंट की खतरनाक टेक्निक विंड क्लियरिंग फिंगर से, जिसकी वजह से जियान की जो सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो टूट जाती है और सभी को लगता है जियान का काम खत्म। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस अपीयर होता है, जिसे देखते ही सभी लोगों की एकदम से आंखें चौंधे आ जाती हैं, क्योंकि उस क्रिस्टल से एंग्री बुद्धा लोटस की चारों तरफ ब्लेज फ्लेम फैल रही थी, जिस वजह से वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। मगर उसके साइज को देख के सभी लोगों को लग रहा था ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो गोल गोल रानी करते हुए जाकर सीधा मिस फेंग की अटैक से टकराता है, और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से निकलती भयानक फ्लेम्स की वेव। और जो दोनों अटैक थे वो अभी के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं और अपनी पावर को दिखा रहे होते हैं, और उन दोनों के इस तरीके से टकराने की वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। और ये सब देख के जो आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं वो काफी इंटेंस भरी नजरों के साथ इस अटैक को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया थे कौन सा अटैक कितना तो पावरफुल है। मगर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे जो थोड़ी सी पावर को रखते थे वो अभी के लिए जानते थे कि जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो भली साइज में काफी छोटा है, मगर उसके अंदर जो पावर हो वो काफी खतरनाक है। और ऐसे ही हमें बैटल लीना के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पुश कर रहा होता है, जिस वजह से मिस फेंग का अटैक था अभी के लिए पीछे खिसकता जा रहा होता है और साथ ही उसकी जो पावर थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। मगर वहीं पे जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटता है, और वो दोनों अटैक की जो टकरार होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है, मगर धीरे धीरे करके मिस फेंग का जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी भी अपनी जगह पे घूम रहा होता है, मगर उसकी जो एनर्जी थी वो भी काफी कम पड़ चुकी थी। और ये पे जब बैठे हुए ये सभी लोग देखते हैं वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं, और वो इस बात से हैरान थे कि जो विंड लाइटिंग पॉइंट की जो टॉप क्लास की दाव स्किल थी विंड किलर फिंगर, उसे भी एंग्री बुद्धा लोटस ने हरा दिया है। और ये पे जो फेंग जन थे जो अभी के लिए थोड़ी देर पहले टेंशन में होते हैं वो ये सब देख के थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को ध्यान से देखने लगते हैं और बोलते हैं ये अटैक भले देखने में काफी सिंपल लग रहा हो और काफी छोटा हो, मगर इसकी जो लिप्स है उसके अंदर काफी भयानक फ्लेम एनर्जी छुपी हुई है। और जैसा कि मैं उस बुड्ढे को जानता हूँ कि उसके पास इस तरीके की कोई भी दाव स्किल नहीं थी, तो क्या जियान ने इसे भी किसी से टाप लिया है क्या? मगर अभी के लिए इस भयानक टेक्निक को देखा जाए तो मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में ना ही सुना है ना ही कभी देखा है। सच में ये काफी अजीब है। और फिर ली जुन की तरफ देखते जहाँ पर उसके चेहरे की एकदम से हवाइयां उठ चुकी थी, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। ये देख के फेंग जन एक स्माइल मारते और अपने मन में बोलते हैं सच में जो मेरा बुड्ढा दोस्त था उसकी जो आई साइड थी वो काफी तेज थी, जो उसने एक कमाल का डिसेबल को ढूंढ निकाला जिसका अभी के लिए टैलेंट देखा जाए तो मेरी डिसेबल से भी काफी ज्यादा है। और ये जो तांगे और जो मिस मुंह थी वो भी काफी हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानते थे मिस फेंग के इस पावरफुल अटैक के बारे में ये कितना ज्यादा खतरनाक है। मगर अभी के लिए जियान ने इस पावरफुल अटैक को भी नष्ट कर दिया, इसी वजह से वो दोनों ही काफी हैरान थे और बोलते हैं आखिर ये जियान कहाँ से टपक पड़ा। और इसकी पावर को देखा जाए तो अभी के लिए हम चारों में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये जो मिस फेंग थी वो भी अपने अटैक को नष्ट होते हुए देखकर अंदर से काफी बौखला जाती है, मगर वो फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती है, एकदम चिल मोड में खड़ी रहती है। और ये पे जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है जो अभी के लिए अपनी एक जगह पे खड़ा हुआ होता है, एकदम से वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करता है मिस फेंग की तरफ। ये देखते हैं जो मिस फेंग होती है वो अपने कुछ हैंड साइन को बनाती है, जिस वजह से उनकी बॉडी में से एक स्पेशल फिनिक्स बाहर निकलता है और मिस फेंग को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जो कि मिस फेंग की चारों तरफ एक बैरियर का फॉर्म ले लेता है। तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो जाके उस बैरियर से टकराता है और वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से वहाँ पे काफी कलरफुल लाइट अपीयर होती है जो देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पे जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए थोड़ा सा पीछे खिसकी हुई चली गई थी, मगर उन्हें अभी के लिए ज्यादा चोटें नहीं आई थी, वो देखने में एकदम सही सलामत दिख रही होती है। मगर अभी के लिए जो उनका ईगो था वो हर्ट हो चुका था, क्योंकि वो अभी के लिए फाइट में डिसएडवांटेज में जा रही थी। इसी वजह से वो गुस्से से जियान की तरफ देखते हुए अपने कुछ हैंड साइन को बनाने लगती है और बोलती सोल सोलिंग ब्लड लाइन। और ये बोलती है जो स्पेशल फिनिक्स होता है वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है एक रेड कलर की एनर्जी के अंदर और सीधा मिस फेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से जो मिस फेंग का ऑरा होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और उनके पीछे आ जाते काफी चमकदार विंग। और ये जो उनका ऑरा था वो डाउजोंग 1 स्टार से सीधा डाउजोंग के 3 स्टार पे पहुंच जाता है। और इस तरीके की बड़ी पावर को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी काफी इंटेंस भरी नजरों के साथ देख रहा होता है। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपने दुपट्टों से जियान के ऊपर हमला कर देती है, जियान बच के वहाँ से हट जाता है और फिर जियान कुछ हैंड साइन को बनाता है और बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। और ये बोलते हैं जियान के पैरों के नीचे एक ग्लेस फ्रेम की फॉर्मेशन बन जाती है और वो सीधा जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और ऐसा करती है जियान का जो ऑरा होता है वो सडनली बढ़ने लगता है और उसका ऑरा भी डाउजोंग के 3 स्टार पे पहुंच जाता है। और ये सब देख के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार जब उसने 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज करे तो उसके सिर्फ 2 स्टार बढ़े थे, मगर जब वो डाउन पड़ता और 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज करता था तब उसके 3 स्टार बढ़ जाते थे। मगर जियान थोड़ी देर सोचता और बोलते अरे हाँ, क्योंकि डाउजोंग के अंदर जो स्टारों में गैप है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से दोनों लेवल को अभी के लिए कंपेयर नहीं कर सकती है। और फिर जिन मिस फेंग को देखता और बोलते कि अभी के लिए इसकी जो टेक्निक है वो भी काफी कमाल की है, क्योंकि इसने भी अपने 2 लेवल को बढ़ा लिया है, मगर जो मेरी अभी के लिए 3 मिस्ट्री चेंजेस है वो एक अधूरी टेक्निक है। इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इस टेक्निक को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई मेरे सामने ऐसा ही बंदा आ गया कि उसके पास में कोई कमाल की टेक्निक और वो भी अपने लेवल को बढ़ा सकता है तो फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द
जाकर इस टेक्निक को कंप्लीट करना होगा। और फिर जिन मिस फेंग की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए अपने गोल्डन विंग को लहरा रही होती है, तभी जैन की नजर उन गोल्डन विंग्स के ऊपर पड़ती है, जैसे देखकर थोड़ा सा जैन हैरान हो जाता है क्योंकि जैन को ये विंग्स बहुत ही ज्यादा अजीब से लग रहे होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि असलियत में वो इन विंग्सों को जानता है, मगर तभी जैन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है जो कि एक मैजिकल बीस्ट को होता है। जिसे देखते ही जैन समझ जाते हैं, ओ तेरी असलियत में ये लड़की नहीं है, ये तो मैजिकल बीस्ट है। बोली डीमन फिनिक्स ये बोलती है मिस फेंग की बॉडी में से एक स्पेशल ईगल बाहर निकलती है जो कि दौड़ने में लग जाती है, और ऐसा होती है जियान की जो बोन चिलिंग फ्लेम होती है वो बाहर निकल आती है और उसकी स्पेस टू रिंग के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। तभी जियान नोटिस करता है जो अभी के लिए उसकी रिंग के अंदर जो हलचल हो रही है वो जेट की बोतल के अंदर हो रही है, जिसके अंदर अभी के लिए उसने फिनिक्स ट्राइब की ब्लड को रखा था। और ये देखते जियान के जो सभी डाउट होते हैं एकदम से क्लियर हो जाते हैं और मिस फेंग को एकदम फटी आंखों के साथ देखने लगता और बोलता है क्या ये लड़की फिनिक्स ट्राइब से। और ये जान की जन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और ये जो फेंग जुन जो होते वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ली जुन की तरफ देखते हुए बोलते अच्छा अब समझ में आया कि ये लड़की फिनिक्स ट्राइब से, और तभी तुम इसके ऑरे को खुद सप्रेस कर रहे थे। जैसे जो ली जुन होता है वो अपनी दांत फाड़ के दिखा देता है, मगर जो फेंग जुन तो फिर भी एटीट्यूड में बैठ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पता नहीं अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था जियान को लेकर, और बोलते कि बुड्ढे ने जरूर इस लड़की के अंदर कुछ देखा होगा तभी उसने इसे अपना डिसेबल बनाया है। और जब ली जुन फेंग जुन को इतने कॉन्फिडेंस में देखता है तो उसे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और वो फेंग जुन से बोलता है अभी के लिए फेंग जुन भले तुम काफी पावरफुल हो, मगर मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ अगर आपने कुछ भी पंगा दंगा किया तो भले हम लोग हार जाए, मगर इस मैटर में अब फिनिक्स ट्राइब के लोग भी आएंगे क्योंकि ये लड़की उन्हीं की है। इस वजह से कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच लेना, अगर यहाँ पे कुछ भी हो तो फिर आपको पता होना चाहिए आपके पीछे कौन आएगा। मगर ये सुन के फेंग जुन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एकदम मस्त चेयर पे बैठे रहती है। और ये सब देखे जो ली जुन होता है उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अभी के लिए फेंग जुन इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब ये लोग डाउजोंग पे पहुंचे तब फेंग जुन ने अपना एक दबदबा बना लिया था इस दुई की कॉन्टेंट के अंदर, मगर तभी फेंग जुन एकदम फुल स्टाइल में बोलते हैं अरे तुझे इतनी तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इतना ज्यादा गिरा भी नहीं हूँ कि मैं जाकर यंग जनरेशन के मेट्रो में टपकूं। और रही बात अभी के लिए फाइट की तो तुम बस देखते जाओ, आगे बहुत ही तो मजा आने वाला है। जैसे जो ली जुन होता है वो हंसने लगता और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये जियान लड़का मेरी डिसेबल को हरा देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि अभी के लिए इस लड़के ने कुछ टाइम पहले डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो किया है, इसी वजह से ये फाइट स्टार्ट होने से पहले मेरी डिसेबल इसे जीत चुकी थी। जैसे उनके फेंग जुन हंसने लगते और बोलते क्या बक रहे हो यार, अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है, इस वजह से इंतजार करो इस फाइट का खत्म होने का, तुम्हें रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ये बोलती है ली जुन होता है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते अच्छा है तो फिर ठीक है देखते इस फाइट को। मिस फेंग की विंग्स को देख रहा होता और बोलते अगर इन फेदर को हटा दिया जाए तो अभी के लिए जो हड्डियों का ढांचा है तो बिल्कुल मेरे विंग्स की तरह है, मगर ऐसा क्यों है यार, मुझे ये लड़की टकरानी थी वो फिनिक्स ट्राइब की, और साथ ही इनका ये अजीब सा ब्लड जिसे मैंने ऑलरेडी सल्फ एक्सेल से धो दिया था, मगर फिर भी इनका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट हो रहा है, मतलब जिया ने ऑलरेडी उसे रिफाइन कर दिया था जिस वजह से उसके अंदर अभी के लिए फिनिक्स ट्राइब का कुछ भी नहीं बचा था। मगर जैसे उनके ट्राइब का बंदा आया इस ब्लड के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई और ये बात काफी हैरान, इस तरीके की चीज वैसे होनी नहीं चाहिए थी। इस वजह से यान बोलता है फिनिक्स ट्राइब तो सच में काफी अजीब है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर अपनी स्पेस रिंग के अंदर डाल देता और उस ब्लड को सप्रेस करने लगता, जिस वजह से मिस फेंग उसके बारे में पता ना कर पाई, क्योंकि अगर मिस फेंग को इसके बारे में पता चल गया तो फिर तो जियान के लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब वो बहुत ही पावरफुल है, वो टॉप 3 सेक्शनों के अंदर आती है मैजिकल बीस्ट के। और जब जियान ये सब सोच रहा होता तभी जियान के ऊपर एक हमला होता है जो कि एक ब्लैक कलर का दुपट्टा होता है जिसे जियान बहुत ही आसानी से डॉस तो कर देता है, मगर उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जब वो जमीन पे टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और जब जियान गड्ढे के आसपास देखता तो वहाँ पे उसे एक अजीब तरीके की फिल्म देखने को मिलती है, जिसे देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक हेवनली फिल्म जैसी चीज है, मगर मैं जितना हेवनली फिल्म के बारे में जानता तो अभी के लिए ये हेवनली फिल्म तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये हेवनली फिल्म होती तो मेरी हेवनली फिल्म के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हरकत होती, मगर इसकी जो पावर है वो भी बिल्कुल भी कम नहीं है हेवनली फिल्म के कंपैरिजन में। ये सच में काफी तो कमाल की फिल्म है। और यहाँ पे जब जियान ये सब सोच ही रहा होता तभी अचानक से जियान के पास काफी सारे अटैक आ जाते हैं, तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए उन सभी अटैकों से बच के यहाँ भागने लगता है। ये सब देख के मिस फेंग बोलती कि अभी के लिए तुम कहीं भी चले जाओ, मगर जो मेरी अटैक है वो अभी के लिए लॉक हो चुके तुम्हारे ऊपर, इस वजह से तुम जहाँ जाओगे ये अटैक वहाँ पर आएंगी। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए बच के यहाँ भाग रहा होता है और फिर मिस फेंग के चेहरे को देखते जहाँ पर जो मिस फेंग की हालत थी वो धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि इस अटैक को यूज करने में उनकी काफी ज्यादा एनर्जी जा रही थी और इस वजह से वो ज्यादा देर तक इस अटैक को यूज नहीं कर सकती है। मगर इन अटैक से बचने में भी जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से जियान अपनी हेबिरो रिसोर्स से कुछ अटैक भी करता है, मगर उनका कोई फायदा नहीं होता है। और ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है ऐसे तो काम नहीं चलेगा बस इन्हें डॉज करके, क्योंकि जो अभी के लिए मिस फेंग की हालत है वो धीरे धीरे खराब तो हो रही है, मगर वो बहुत ही फास्ट तरीके से अभी के लिए अपनी जिंदगी को रिकवर कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक और अटैक कर देंगे अपना ये वाला, तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इस वजह से मुझे इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, मगर इसके लिए मुझे कोई पावरफुल अटैक को करना होगा। ये बोलती है जियान को सोचता है और फिर अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसे वो सबसे पहले डिफ्यूज कर देता है, जिस वजह से जियान की एक हाथ में आ जाती ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में आ जाती फॉलन आर्ट फ्लेम, मगर तभी जियान निकाल लेता अपनी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को भी। इस वजह से जियान के सामने हो जाती तीन हेवनली फ्लेम और ये पे तीनों हेवनली फ्लेम के आ जाने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और ये सब देख के जो चारों पेन के हेड होते हैं उनकी एकदम से पसीने छूट जाते हैं और एकदम से हैरान परेशान, क्योंकि उन्हें आज से पहले बहुत सारे सिस्टमों को देखा था, मगर इतना खतरनाक और इतना पावरफुल सिस्टम उन्हें आज से पहले नहीं देखा था कि किसी के पास तीन हेवनली फ्लेम हो सकती है। मगर तभी जो फेंग जो होते हैं उनके दिमाग की बत्ती जलती और
बोलती अरे तेरी, इस बुड्ढे ने तो इसको फ्लेम मंत्रा भी दे दिया, तभी इतनी हेवनली फ्लेम रखे हैं ये अपने पास। लगता है इस बुड्ढे को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है इस लड़के के ऊपर। और यहाँ पे जो स्टेडियम की ऑडियंस थी जो हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं जानती थी, वो तो टेम्परेचर को देख के डर गए थे। और यहाँ पे जो जियान था वो अपने सिस्टम को नहीं रोकता और तीनों हेवनली फ्लेम को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे ये सब देखे जो ली सुनजी होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलते हैं ये लड़का थोड़ा सा खिसका हुआ है क्या दिमाग से, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही पावरफुल चीज है, अगर इनको कंबाइन किया जाए तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि ये बंदा भी जल के राख हो जाएगा। और वहाँ पे ये सभी बातें सभी लोग सोच रहे होते हैं, मगर जियान को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपनी मस्त हेवनली फ्लेम को कंबाइन करता रहता है, क्योंकि जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही थी और जिन उनसे बचते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा था। और ऐसी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती, मगर तभी अचानक से जियान के हाथ में एक छुटकू सा प्यारा सा दुलारा सा एंग्री बुद्धा लोटस अपीयर होता है, जो कि अभी के लिए 3 कलर का होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं भले छोटा है मगर इसका जो धमाका वो बहुत ही बड़ा है। इसी वजह से जब एंग्री बुद्धा लोटस वहाँ पे एंट्री मारता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ता है। और जब वहाँ पे चारों पेमेंट की हेड देखते हुए देखिए काफी हैरान हो जाती है, खासकर जो ली सुनजी होता है उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। और ये जो फेंग जी उस एंग्री बुद्धा लोटस की भयानक पावर को देखते हैं तो वो तो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और बोलते हैं मैंने 1% भी नहीं सोचा था ये लड़का इतनी खतरनाक दाव स्किल का यूज करेगा। सच में इस बुड्ढे की जो आई साइड है वो काफी ज्यादा तेज थी, जो उसने इतना कमाल का बंदा ढूंढा है। सच में जियान उसका चेला कहलाने लायक है। और ये जो जियान होता है वो अभी के लिए जो भग रहा होता है वो एकदम से अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और मिस फेंग की तरफ मुड़ते हुए देखता है, जहाँ पर उसके हाथ में होता है एंग्री बुद्धा लोटस और उसके चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस। और फिर एकदम फुल स्वैग मारते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को मिस फेंग की तरफ फेंक देता है। और जैसे एंग्री बुद्धा लोटस आगे बढ़ता है उसमें से निकलती काफी तो भयानक एनर्जी, जिस वजह से आसपास में बैठे लोग होते हैं उनकी भी हालत टाइट, जब तक कि वहाँ पे जो डाउजोंग होते हैं वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। और ये जो मिस फेंग थी जो अभी के लिए घमंड चोर थी, उनके भी चेहरे की जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और उनके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। और साथ ही उन्हें इस बात का भी ट्रस्ट हो चुका था कि आज उन्हें गलती पंगा ले लिया, क्योंकि जो सामने खड़ा हुआ बंदा है भले वो इनकी जनरेशन का मगर वो उनकी औकात की बाहर का है। और जियान को एंग्री बुद्धा लोटस को देखने से पहले इसलिए हल्के में ले रही थी क्योंकि जब भी उन्हें जियान के बारे में सुना था तब जियान ने किसी की सोल पावर को लेकर फाइट की थी, मगर अब उनके जो डाउट थे वो सभी के सभी क्लियर हो चुके थे। और साथ ही जो जियान के लिए इज्जत थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी, मगर तभी वो अपने सदमे से बाहर आती और अपने कुछ एंसाइनों को बनाने लगती है, जिस वजह से जो अभी के लिए जो दुपट्टे थे जो जियान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं वो वापस उनकी बॉडी के अंदर चले जाती है। और फिर अपनी देवी को रिलीज करती और कुछ एंसाइनों को बनाने लगती है और बोलती होली आइकन D1 फिनिक्स बैन। और ये बोलती कर उनकी बॉडी का जो फिनिक्स होता है वो जोर जोर से दौड़ने लगता है और एक डार्क एनर्जी बाहर निकलती और मिस पेंग को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और जो फिनिक्स होता है उसकी जो देखी होती है वो जाकर एक बहुत ही बड़ी बैल का रूप ले लेती है और वो बैल इतनी बड़ी होती है जो हमारा एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो उसके सामने एकदम छुटकू सा लग रहा था। और इस बैल को देखते कर पूरे स्टेडियम में फिर से एकदम से जान आ जाती है, सभी लोग एकदम से फुल जोश में आ चुके थे क्योंकि ये बैल नहीं थी, पहला था, घंटी नहीं घंटा था। यहाँ तक कि जो बैठे हुए जो लीडर होते हैं उनकी भी आंखें चमक उठती है, क्योंकि अभी के लिए ये जो दाव स्किल थी वो काफी तक कमाल की थी। इससे दो की कंटेंट की एक पावरफुल दाव स्किल बोला जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी वजह से जो ली जुनजी होता है वो एकदम चौड़ में आते हुए बोलता है इस दाव स्किल को अभी के लिए एक D क्लास दाव टेक्निक बोला जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है इस दाव स्किल को एक दाव स्विंग लेवल के वॉरियर ने बनाया था जो कि फिनिक्स टाइप का था। इसी वजह से जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं इस दाव स्किल को बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। कहा जाता है इसके डिफेंस को अच्छे लोग भी नहीं तोड़ पाते हैं। मगर आप लोगों को क्या लगता है जियान इस डिफेंस को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, या हमारा एंग्री बुद्धा लोटस एक फुस्सी बम निकल जाएगा? मगर आप लोगों को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस वीडियो पे कराने 10 की लाइक और 1 की कमेंट, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव फेरीलैंड पे इसका सेकंड पार्ट। अगर आप लोग चैनल के मेंबर हो तो आप लोगों को वैसे देखने को मिल जाएगा। मगर मैं आप लोगों को आगे के एपिसोड की लीक्स दूं तो जियान मिस पेंग को गर्दन पकड़ के उठा लेगा। और आप लोगों को ये देखना है कि जियान और यूनो कब मिलेंगे, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे बीच में प्रोटेक्टर वो भी टपक पड़ेगा। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।